हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि सभी को पता है, मेगा ऑक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले सभी टीमों में रिटेंशन की उठापटक जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। जहां तक न्यूज निकल के आ रही है उस हिसाब से टीम केवल 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है और शायद इस बार आरटीएम का कोई लोचा नहीं रहेगा। अगर आरटीएम हुआ तो 1 या 2 ही देने के मूड में है बीसीसीआई। तो इसी उठापटक में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आरटीएम क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे और आज हम देखते हैं कि बेंगलुरु की रिटेंशन टीम क्या हो सकती है और कौन से प्लेयर को रिलीज करना पड़ेगा। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है 5 ही रिटेन कर सकते हैं, तो बहुत सारे बड़े नाम ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। क्या आरसीबी कैप्टन के लिए भी देख रही है? अगर कप्तान के लिए देख रही है तो वह कौन सा बड़ा प्लेयर होगा? क्या पुराने प्लेयर को भी आरसीबी लेने के मूड में है? तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल बहुत ही नया है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ही हेल्प होगी। हम सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। यह हमारा रिटेंशन के ऊपर पहला वीडियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीएम रूल के बारे में। यह आरटीएम रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लेयर किसी टीम का हिस्सा है और टीम उसे रिटेन नहीं करती है तो टीम के पास हक होता है कि उस प्लेयर को नीलामी के समय सबसे ऊंची नीलामी में वापस अपनी टीम में शामिल कर सकें। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर आरसीबी विराट कोहली को रिटेन नहीं करती है तथा नीलामी में विराट कोहली आ जाते हैं और विराट कोहली के ऊपर मुंबई इंडियंस ने 100 करोड़ रुपए नीलामी पे लगा दिए, तो आरसीबी के पास हक होगा कि वे 100 करोड़ में विराट कोहली को खुद ले लें। पर जिस तरह की न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उस हिसाब से शायद बीसीसीआई इस बार आरटीएम का रूल नहीं रखेगी। अगर रखेगी तो केवल 1 रखेगी। तो उस हिसाब से आरसीबी केवल ऑलराउंडर पर ही आरटीएम इन्वेस्ट करेगी। अब वह आगे देखना होगा कि क्या आरटीएम होता है कि नहीं होता है। अगर होता भी है तो कितने आरटीएम होते हैं। यह तो हो गई आरटीएम की बात। अब हम देखते हैं आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट क्या हो सकती है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि बीसीसीआई सभी को 5 प्लेयर रिटर्न करने की अनुमति देगी। हो सकता है यह संख्या 4 या 6 हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यह संख्या 5 ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आरसीबी के बॉलर्स के साथ। पिछली बार हमने देखा आरसीबी में सबसे ज़्यादा कमी अगर दिखी है तो वह बॉलर्स में थी। यश दयाल जैसे बॉलर को भी 8 करोड़ में खरीदा गया था। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि यश दयाल एक अच्छे ऑप्शन नहीं थे, लेकिन 8 करोड़ कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा ही हैं। बाकी रिंकू सिंह से पूछ सकते हो कि वो कैसे बॉलर हैं। तो चलो अब देखते हैं आरसीबी के पास कौन कौन से अवेलेबल बॉलर्स हैं। उनमें से नाम निकल के आ रहे हैं आकाशदीप, अल्जारी जोसेफ, लोगी फर्ग्यूसन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, टॉम करन, आर टोपली, हर्ष शर्मा, आर सिंह, वी कुमार। इस हिसाब से आरसीबी के पास 10 अवेलेबल बॉलर्स हैं। उसमें से चले कितने हैं वो तो आप सभी को पता है, लेकिन आरसीबी इसमें से सिर्फ 1 को ही रिटेन करने वाली है। वैसे तो सभी टीम 2 बॉलर्स चुनती है, जैसे कि एक स्पिन और एक फास्ट बॉलर, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो आरसीबी के पास स्पिन का कोई ऑप्शन नहीं है और यही सबसे बड़ी कमी पिछले साल आरसीबी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। तो इस बार बहुत चांस है कि आरसीबी युजवेंद्र चहल पर बड़ा दाव खेलने जाएगी अगर युजवेंद्र चहल नीलामी के लिए आते हैं तो। अगर हम रिटेंशन की बात करें तो आरसीबी केवल मोहम्मद सिराज को ही रिटेन करने वाली है और अगर रिटेंशन ज़्यादा भी होता तो भी आरसीबी शायद बॉलर्स को रिटेन नहीं करती, क्योंकि आरसीबी के पास उस हिसाब से बॉलर्स नहीं और ना ही उनके पास स्पिन बॉलर का कोई ऑप्शन है। बैट्समैन चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बॉलर आपका अच्छा नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो इस हिसाब से मुझे लगता है आरसीबी बॉलर्स में केवल मोहम्मद सिराज को ही रिटेन करने वाली है, क्योंकि इसमें से कोई दो राय नहीं है कि मोहम्मद सिराज आने वाली टीम इंडिया का अहम हिस्सा होने वाले हैं और जो बॉलर टीम इंडिया का हिस्सा हो उसे कोई भी टीम जाने नहीं देना चाहेगी। और वैसे भी श्रीलंका कांड के बाद मोहम्मद सिराज की जो हाई बढ़ी है वो आप सबके सामने है। तो चलिए अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर। यह एक ऐसा पक्ष था जिसमें आरसीबी ने बहुत ही अच्छा खासा ध्यान दिया था और पिछले साल इसको बहुत मजबूत करने की कोशिश की थी और शायद इसी वजह से कोई प्रॉपर बॉलर नहीं आ पाया, लेकिन यह दाव भी आरसीबी के लिए काम नहीं आया। बड़े बड़े नाम जैसे मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन कुछ कर ही नहीं पाए। तो चलिए देखते हैं कि आरसीबी के पास कौन कौन से ऑलराउंडर का ऑप्शन है और उसमें से कौन से प्लेयर आरसीबी रिटेन करने वाली है। ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, करण शर्मा, कमरिन ग्रीन, एस सिंह, एम डागर, एम बांगडे।
इन ऑलराउंडर्स का ऑप्शन आरसीबी के पास उपलब्ध है। इसमें से सबसे ज़्यादा दावेदारी अगर पिछले साल किसी पर थी तो वह मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन थे, पर दोनों ही कुछ कमाल नहीं कर पाए। कैमरन ग्रीन कुछ मैच में भले ही चले हों, लेकिन ऑल ओवर देखे तो जिस प्राइस पर इन दोनों को परचेज किया गया था उस हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और इसी वजह से आरसीबी पर कितनी बड़ी मुसीबतें आ गई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई भी ऑलराउंडर नहीं था जो मैच में फिनिश कर सके या फिर अच्छा खासा सपोर्ट दे सके। और शायद आरसीबी अब मैक्सवेल पर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाएगी, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद में मैक्सवेल की जो परफॉर्मेंस रही है और आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप दोनों में ही फ्लॉप रही है। इस वजह से शायद हो सकता है कि मैक्सवेल हमें नीलामी के लिए ऑक्शन में दिखे, और वैसे भी मैक्सवेल का करियर आईपीएल में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। मैक्सवेल ज़्यादातर आईपीएल सीज़न में फ्लॉप ही रहते हैं। तो जिस तरह की न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उस हिसाब से शायद आरसीबी मैक्सवेल को ड्रॉप ही करेगी। और अगर हम रिटेंशन की बात करें तो शायद आरसीबी एक भी ऑलराउंडर रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि आरसीबी के पास कोई भी एक अच्छा ऑलराउंडर का विकल्प नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आरसीबी एक भी ऑलराउंडर रिटेन नहीं करेगी। आरसीबी ज़्यादा ध्यान बैट्समैन पर देगी, पर हो सकता है मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन को फिर से आरसीबी परचेज करना चाहे, लेकिन प्राइज़ मनी ये नहीं होगी जो अभी है। पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना, क्या मैक्सवेल को रिटेन करना चाहिए था या नहीं। ऑलराउंडर और बॉलिंग में से केवल मोहम्मद सिराज ही रिटेन हो रहे हैं, तो बाकी रिटेंशन कहां से आएंगी। जी हां दोस्तों, आरसीबी इस बार बैट्समैन को ही ज़्यादा रिटेन करने वाली है। बैट्समैन आरसीबी के पास उपलब्ध भी हैं। आरसीबी का इतिहास भी यही कहता है, आरसीबी के पास चाहे बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन बैटिंग ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। यही एक पक्ष है जिसकी वजह से आरसीबी ने कितनी टीमों की बैंड बजाई है, और इसी प्रकार से आरसीबी ज़्यादा रिटेंशन बल्लेबाजों पर ही करेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि आरसीबी के पास कौन कौन से बल्लेबाजों का ऑप्शन उपलब्ध है। के पास 7 बैट्समैन का विकल्प उपलब्ध है। प्लेसिस, रजत पाटीदार, विराट, अर्जुन रावत, देसाई, विल जैक्स, एस चौहान, ये सभी बल्लेबाजों का ऑप्शन आरसीबी के पास उपलब्ध है। अगर लास्ट सीजन की बात करें तो फाफ डु प्लेसिस, रजत पाटीदार, विराट कोहली और विल जैक्स, इन सभी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, और इनमें से विल जैक्स एक आने वाला सुपरस्टार है। तो इस हिसाब से आरसीबी के पास बल्लेबाजों का एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है, और इसी वजह से आरसीबी ऑलराउंडर्स पर को रिटेन नहीं कर रही है, ताकि बैट्समैन ज़्यादा रिटेन कर सके। और अगर हम रिटेंशन की बात करें तो जो सबसे पहले ऑटोमेटिक रिटेंशन है वह है विराट कोहली का। इसके बाद अगर हम रिटेंशन की बात करें तो सेकंड नाम जो आता है वह फाफ डु प्लेसिस का है, क्योंकि ये कप्तान भी है। और बाकी के 2 नाम है वह दोनों ही फ्यूचर के, एक इंडिया का फ्यूचर और दूसरा इंग्लैंड का फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, एक होगा रजत पाटीदार और दूसरा विल जैक्स। तो ये कुछ ऐसे नाम होने वाले हैं जिनको आरसीबी रिटेन करने वाली है। अगर हम कप्तानी की बात करें तो शायद कप्तानी केएल राहुल के पास जा सकती है। ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि आरसीबी केएल राहुल पर एक बड़ा दाव खेलने वाली है, क्योंकि शायद आरसीबी एक भारतीय कप्तान की तरफ देख रही है, और उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन केएल राहुल का ही सामने निकल के आ रहा है। और जैसा कि सभी को पता है केएल राहुल पहले आरसीबी में ही थे, तो आरसीबी के साथ केएल राहुल की एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो आप हमें बताइए कि क्या हमने जो 5 रिटेंशन बताए हैं वह सही है, या फिर इसमें से कोई ऐसा नाम है जो ऐड होना चाहिए था। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के बाकी सभी टीमों के भी रिटेंशन लिस्ट आने वाली है। और साथ ही बड़ी बड़ी न्यूज़ जो कि निकल के सामने आ रही है उनके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो हमने बनाए हैं, जाकर देख सकते हैं। और फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।